गुड मॉर्निंग आशीष। इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में जो है अभी भी अनिश्चितता तो बनी हुई है, क्योंकि कल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने इजराइल को एक कैंसरस स्टेट कहा और उन्होंने ये कहा कि वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है वगैरह वगैरह, कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस बार इजराइल ने जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्यों कहा? जी, तो जब इजराइल ने जो हमले किए थे लेबनान पर, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जवाब भी दिया है कि इस तरह का जो बयान है वो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे देश से जो अपने आप को एक पीस का आर्बिट्रेटर जो है वो कह रहा है। तो पहले तो ये बात है। कल बाजार जो है निचले स्तरों से रिकवर इसलिए हुए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले तो ये कहा कि कैबिनेट को जो है आदेश दिया गया है कि लेबनान के साथ बातचीत की जाए, लेकिन गेन्स जो है वो कैप्ड इसलिए रहे क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने फिर ये कह दिया कि बातचीत होगी लेकिन सीज फायर नहीं होगा, लेबनान पर हमारे हमले जो है वो जारी रहेंगे, फिर आप बातचीत करते रहिए साइड बाय साइड, वो ठीक है। लेबनान ने मांग की है सीज फायर करिए पहले फिर हम बात करेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने ये साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगा और बातचीत अगर आपको करनी है आप करिए, मगर हम किसी भी तरह से हमले अपने रोकने वाले नहीं हैं। एक और बात ये कि जो खबरें आ रही है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है, अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, रिपोर्ट्स ये कह रही है, लेकिन आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन ने एक्स पर ये लिखा है कि रिपोर्ट्स जो कह रही है वो गलत है, ईरान का अब तक कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। और फिर भी अगर यूएस अपने लेबनान से किए हुए वादे को पूरा करता भी है तो नेगोशिएशंस अभी भी ऑन होल्ड है, तो होंगे नहीं होंगे इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और इसी वजह से तेल की कीमतों में भी कोई बड़ी गिरावट देखने नहीं मिल रही है। एक और बड़ा कारण है तेल की कीमतों में गिरावट क्यों नहीं देखने मिल रही, वो इसलिए क्योंकि अब जो है सीजफायर, युद्ध वगैरह ये सब भले ख़त्म हो जाए, लेकिन खतरा अब सप्लाई का बन चुका है, एक सप्लाई फियर जो आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले हुए हैं उसके बाद जो है 263 मिलियन बैरल्स पे जो है ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कम हुए, लगभग 200 मिलियन बैरल्स का नुकसान हुआ युद्ध की वजह से। और सऊदी अरब की लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता जो है वो जो है जिसका नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई है उस जंग की वजह से। तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है। कल गल्फ देशों में किसी भी तरह के हमले, मिसाइल अटैक्स ऐसा कुछ देखने सुनने नहीं मिला। यूएई ने कल एक बयान भी जारी किया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है पूरे दिन। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब तक जो है लगभग 5 या 6 शिप्स, जहाज जो है वो गुजर चुके हैं, कुछ बड़े बल्क टैंकर्स भी गुजर चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का नेगोशिएशन हमने ईरान के साथ नहीं किया था, और ज़्यादा होना चाहिए। दे आर डूइंग अ वेरी पुअर जॉब ऑफ अलाउिंग ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना था यूएस का, महंगाई के आंकड़े जो है इनलाइन आए हैं, जीडीपी का जो रिवीजन था वो और कम किया गया है, 0.5% कर दिया गया है चौथी तिमाही के लिए। तो वो एक बात है। आज का आंकड़ा महंगाई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आज का आंकड़ा महीने दर महीने 0.9 या 1% बढ़कर आया तो 2022 के बाद की सबसे बड़ी बढ़त होगी महंगाई की। तो आज का आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीई का आंकड़ा तो थोड़ा सा डेटेड था, फरवरी महीने का था, युद्ध से पहले का। तो आज बाजार की नज़रें महंगाई पर होगी, और क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट भी शायद रहे, क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा ये किसी को पता है।